नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एमपीसीएस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपनी इस श्रृंखला के माध्यम से हम पीसीएस मेंस या यूपीएससी मेंस में के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहने वाले जितने भी आर्टिकल हैं उनको डिस्कस करते हैं, चाहे वो जनसत्ता अखबार के हों, चाहे वो दैनिक जागरण के हों। ठीक है, तो अपनी इसी कड़ी में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जलवायु संकट से जूझती महिलाएं, ये जीएस पेपर 3 के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और निबंध विषय में भी आपको इस डिस्कशन से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु मिल सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपने डिस्कशन की स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक के माध्यम से ज़रूर दें, तभी हमें और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपना डिस्कशन। देखिए, राइटर ने अपने डिस्कशन की शुरुआत की है कुछ आंकड़ों के माध्यम से। राइटर क्या कह रहे हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक शोध किया है, ठीक है, और उस शोध के जो भी बिंदु थे उनसे इस बात की पुष्टि होती है कि महिलाएं और बच्चे जो हैं जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। मतलब जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जितनी भी आपदाएं आती हैं उनसे देखिए प्रभावित होने को तो प्रत्येक वर्ग प्रभावित होता है, लेकिन खास तौर पर महिला और बच्चों पर उसका सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राइटर कह रहे हैं कि बच्चों में बौनापन की संभावना 6% अधिक हो जाती है, कम वजन की संभावना 24% अधिक हो जाती है। और ये डेटा कहाँ से लिया है राइटर ने? जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शोध किया है उसके अनुसार। और इससे महिलाएं जो हैं जल्दी गर्भ धारण करने की संभावना भी महिलाओं में देखी जाती है। ठीक है, तो देश में महिला एवं बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर वैसे ही बहुत कम शोध होते हैं, जिसके कारण जो हमारे नीति निर्माण नियंता है ना, नीति निर्माण में जो इस फैक्ट को एक तरह से इग्नोर कर दिया जाता है ना, कि भाई जलवायु परिवर्तन पर जो हम कोई भी नीति बना रहे हैं या महिलाओं को लेके, बच्चों को लेके जो नीति बना रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि जलवायु परिवर्तन से जो सर्वाधिक सुभेद्य वर्ग है वो कौन है? महिलाएं और बच्चे। तो पहली बात तो ऐसे बहुत कम देश में अध्ययन या सर्वे किए जाते हैं। हाल ही में जो सर्वे किया गया है उसके बाद से ये निकल के आया है कि बच्चों में चाहे बौनापन हो, कम वजन हो, महिलाओं में जल्दी गर्भधारण जैसी संभावनाएं जो हैं ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो आपदाएं आती हैं या जलवायु परिवर्तन के स्वयं के कारण ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या क्या होता है? देखिए, बाढ़ है ना, जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है, प्रमुख परिणाम है। सूखा परिणाम है, चक्रवात है। और राइटर कह रहे हैं कि जो कई सारे जिले हैं ना उनमें बच्चों में कुपोषण, किशोरावस्था में गर्भधारण, घरेलू हिंसा ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। भाई कुपोषण कैसे? मान लीजिए किसी जिले में जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा पड़ गया तो वहाँ खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी। जब खाद्यान्न उत्पादन में कमी आएगी तो वहाँ भुखमरी जैसी स्थिति होगी, तो बच्चों में कुपोषण की स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के कारण आप देख रहे हैं कि जलवायु जो है बहुत ज़्यादा गर्म होती जा रही है। तो एक रिसर्च में ये भी निकल के आया है कि जो गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु है वहाँ महिलाएं जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, यानी किशोरावस्थाओं में भी गर्भ धारण करने से की जो उनकी एक क्षमता है वो विकसित हो जाती है। घरेलू हिंसा का एक यहाँ पर घरेलू हिंसा भी इसका एक कारण है, क्योंकि देखिए जलवायु परिवर्तन कहीं ना कहीं सामाजिक संघर्ष को जन्म देता है और जो व्यक्ति की जो एक तरह से मानसिकता होती है ना, उसकी जो खिन्नता होती है, अपने खिन्नपन के स्वभाव को लेकर वो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा पर उतारू हो जाता है। अब राइटर ये बता रहे हैं कि देश के 51% बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी और जलवायु संकट की दोहरी मार झेल रहे हैं। कितने? 51% बच्चे, मतलब आधे से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो या तो गरीबी और जलवायु संकट दोनों की ही मार झेल रहे हैं। और एक दूसरा आंकड़ा राइटर पेश कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं 35.2 करोड़, ठीक है,
यानी 35 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे वर्ष में एक बार किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का सामना करते ही हैं। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि जब जब नीति निर्माण की बात आती है ना, पर्यावरण संकट की बात हो या नीति निर्माण की बात हो, तो देखिए पर्यावरण संकट इतना मुद्दा ही नहीं है देश में। चुनावों को देख लीजिए, कितनी पार्टियां पर्यावरण संकट को लेकर बात कर रही हैं, कोई पार्टी बात नहीं कर रही है ना। किसी ने अपनी 1 या 2 रैली में कुछ कहा हो शायद, लेकिन पर्यावरण संकट हमारे देश में इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है। इसलिए जलवायु संकट से जो भी संकट है वो बहुत विकराल हो जाता है, क्योंकि जब मुद्दा नहीं है तो लोग उसको लेके संवेदनशील नहीं होंगे, लोग उसको लेके नीतियों की मांग नहीं करेंगे, सरकार उसके लिए कदम ज़्यादा नहीं उठाएगी, है ना। लोग जागरूक नहीं होंगे तो स्वयं भी उसके लिए कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए पर्यावरण संकट क्योंकि मुद्दा ही नहीं है, इसलिए जलवायु परिवर्तन से जो उत्पन्न संकट है ना वो बहुत विकराल हो जाता है। अब जलवायु परिवर्तन से हमने देखा कि बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, तापमान में तेज़ी से वृद्धि। इसका तो बहुत अच्छा उदाहरण आप हाल ही के समय में देख सकते हैं कि देश के कई शहरों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है ना। और इससे क्या होता है जलवायु परिवर्तन से, एक तरफ जहाँ महिलाएं किशोरावस्था में ही गर्भधारण की क्षमता से युक्त हो जाती हैं, वहीं समय पूर्व बच्चों के जन्म का खतरा बढ़ जाता है। अगर जन्म समय से पूर्व बच्चों का जन्म होगा तो उससे कहीं ना कहीं शिशु मृत्यु दर में क्या है, इजाफा होगा। ठीक है, और वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि इस जलवायु परिवर्तन के कारण केवल नवजात शिशुओं पर ही नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जो भ्रूण में पल रहे बच्चे हैं उनके प्राण भी संकट में है। यानी गर्भपात जैसी समस्या भी जलवायु परिवर्तन के कारण देखी जा रही है। अब जलवायु परिवर्तन से देखिए कितनी सारी चीज़ें होती हैं। हवा, अभी हमने देखा कि भाई चक्रवात है, बाढ़ है, सूखा है, वैश्विक तापन है ना। और इससे देखिए हवा की गुणवत्ता भी खराब होती है, संक्रामक रोगों का संचरण होता है, पानी की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा में कमी आती है, वो हमने देखा है ना। क्योंकि जलवायु परिवर्तन कहीं ना कहीं वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है, और वैश्विक तापन अगर होगा ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो गेहूं और चावल जैसी फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा में कमी आएगी। अब राइटर ये कह रहे हैं कि देखिए जलवायु परिवर्तन जो है ना वो चाहे जैविक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या आर्थिक कारणों से महिलाओं और पुरुष को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। मतलब वैसे तो जलवायु परिवर्तन समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं और बच्चे इसके लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। और संवेदनशील तो होते ही हैं, राइटर ये कह रहे हैं जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन से देखिए बढ़ता तापमान है। जलवायु परिवर्तन का एक परिणाम क्या है, बढ़ता तापमान है, जिसके कारण महिलाएं जो हैं उनके लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे समय से पहले प्रसव हो जाता है, गर्भ के समय उच्च रक्तचाप हो जाता है, गर्भपात भी एक परिणाम देखा गया है जलवायु परिवर्तन का, प्री एक्सलेमुप्सिया। ठीक है, ये भी एक रोग है जो महिलाओं में देखा जाता है कि, और इसका कारण भी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण इसके केसों में वृद्धि देखने को मिल रही है। गर्भपात जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, और बीमारियों का प्रसार। आज आप देख रहे हैं कि वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग तो ये है, देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान बढ़ रहा है। गर्मियों में आज देखिए इतना तापमान बढ़ रहा है और इस समय कितनी ज़्यादा लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, डायरिया, हैजा, डिहाइड्रेशन, ये सब क्या है, गर्मी के कारण इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। और इतनी ज़्यादा गर्मी जिसमें कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक असंतुलन है। और प्राकृतिक असंतुलन किसका परिणाम है, जलवायु परिवर्तन का, है ना। और राइटर आगे कह रहे हैं कि जो गरीब समुदाय की महिलाएं हैं, महिलाओं में भी गरीब समुदाय की महिलाएं हैं, वो स्वास्थ्य के जोखिमों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। कैसे, देखिए पानी की समस्या आ जाती है जलवायु परिवर्तन के कारण, है ना। और बहुत सी जगह एक कुप्रथा जैसे वाटर वाइफ की संकल्पना देखी जा रही है, यानी जल के लिए पत्नी। मतलब वो शादी इसलिए करते हैं कई जगह, दो पत्नियां, कि भाई एक पत्नी तो उन्हें इसलिए चाहिए कि वो पानी की व्यवस्था कर सके, पानी के लिए लाइन में लग सके, ठीक है, दूर दराज के इलाकों से घर में पानी ला सके। ठीक है,
ऐसा वातावरण, जो गरीबी समुदाय की महिलाएं हैं उनको ऐसे वातावरण में रहना पड़ता है जो साफ़ सफाई की दृष्टि से प्रदूषित होता है। अब जब प्रदूषित होगा तो कहीं ना कहीं रोगों की रोगों के लिए जो उनकी सुभेद्यता है महिलाओं की, वो बढ़ जाएगी। पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं भी प्राप्त नहीं हो पाती, ठीक है, गरीब महिलाओं को, क्योंकि वो जागरूक नहीं होती कि सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, वो किस किस योजना के लिए पात्र हैं अथवा किस योजना के लिए पात्र नहीं है, ठीक है। परिवार के किसी सदस्य को कोई बीमार हो जाए तो अतिरिक्त जिम्मेदारी भी महिलाओं पे आ जाती है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं घर की रसोई से निकलने वाला धुआं, जहां महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी या फेफड़े संबंधी बीमारियों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य बनाता है, ठीक है। आज आप देखिए, मध्यम वर्ग परिवार भी ऐसा नहीं है कि रसोई में एसी लग रहा हो, है ना। तो एक तो गर्मी, और रसोई में जो जो धुआं निकलता है, चाहे वो धुएं जो ईंधन का है उसका धुआं हो, चाहे वो कोई चीज़ फ्राई की जा रही है, कोई चीज़ तली जा रही है, भूनी जा रही है, उससे निकलने वाला धुआं कहीं ना कहीं महिलाओं के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। अब राइटर ये कह रहे हैं कि भारत की अगर हम केवल बात करें तो 1901 से लेकर 2018 के मध्य में, यानी 118 साल के मध्य में तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है एवरेज तौर पर। तो इससे क्या हो रहा है, इससे लू के दिनों में वृद्धि हो रही है। जो लू चलती हैं मई जून के महीनों में उत्तर भारत में, है ना, तो उससे लू के दिनों में वृद्धि होती है। और इस लू के दिनों में वृद्धि में बहुत सारे लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, डायरिया, हैजा, डिहाइड्रेशन, और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी चीज़ को राइटर कह रहे हैं कि इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, साइलेंट किलर। अब जलवायु परिवर्तन के कारण अगर हम देखें, है ना, तो जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारण है भाई। जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हो सकता है या क्या कारण है भाई। तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का एक कारण है। इससे भीषण लू भी होती है और इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। जीवाश्म ईंधनों का जलाया जाना जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। वनों की कटाई, औद्योगिकरण और जंगल की आग, है ना। अभी जो हमने अपना आर्टिकल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वनाग्नि, है ना, उसमें हमने देखा था कि जलवायु परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है कहीं ना कहीं वनों की अग्नि, क्योंकि इतने वृहद स्तर पर जब वनों में आग लग जाती है तो एक तरफ से तो उससे हरित आवरण को नुकसान होता है, और दूसरी तरफ उससे निकलने वाली जो गैसें हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है, वो कहीं ना कहीं वैश्विक तापमान में वृद्धि करती है। अब आगे की राह क्या हो सकती है। राइटर कह रहे थे कि महिलाओं एवं बच्चों को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक नीति बनाने की आवश्यकता है। भाई पहले तो सर्वे किया जाए, जैसे कि अभी शोध किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, उसी के अनुसार शोध किया जाए कि कैसे जो जलवायु परिवर्तन है या वैश्विक तापन है या बढ़ता तापमान है, उसका कैसे महिलाओं एवं बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं। दुष्परिणाम कहना ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। और फिर उन्हीं दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए, और न केवल निर्माण किया जाना चाहिए बल्कि उनका समुचित क्रियान्वयन भी किया जाना चाहिए। वनारोपण को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देखिए 5 जून आ रहा है ना, पर्यावरण दिवस, इस पर हम सभी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए पर्यावरण के लिए, पौधरोपण करना चाहिए। जन जागरूकता लोगों को के विषय में लोगों को फैलाई जानी चाहिए, ताकि वो भी अपने छोटे छोटे कदम ले सकें। भाई वनारोपण ये नहीं केवल सरकार करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोग जागरूक होंगे तो स्वयं भी कम से कम अपना एक कंट्रीब्यूशन करेंगे, है ना। और आप सोचो, अगर हर व्यक्ति केवल एक पौधा लगा दे तो 100 करोड़ से ज़्यादा पौधे तो ऐसे ही लग जाएंगे, है ना। जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 144 करोड़ हो चुकी है। तो अगर हर व्यक्ति एक एक पौधा भी लगाए, है ना, तो आप सोचो 144 करोड़ पौधे तो ऐसे ही लग जाएंगे। ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। भारत सरकार इसके विषय में बहुत अच्छे प्रयास भी कर रही है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, और सार्वजनिक परिवहन को देखिए बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाता है तो जो लोग एक एक कार में एक एक व्यक्ति जा रहा है ना, तो अगर एक ही कार में 3 या 4 लोग जाएंगे ऑफिस के लिए, है ना, तो जो 4 कारों से निकलने वाला जो वो था धुआं था वो कम हो जाएगा।
एक ही कार से अगर जाएंगे, और उससे भी अच्छा अगर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, जो बस है उसमें तो कम से कम 50-60 लोग जा सकते हैं, तो उत्सर्जन कम होगा, है ना। जो जीवाश्म ईंधन है उनका दहन कम होगा, और उत्सर्जन तो उससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है कि जो जलवायु परिवर्तन है, जो वैश्विक तापन है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें आगे आना होगा, सरकार को भी आगे आना होगा, और ये छोटे छोटे कदम उठाकर ही जो इसके नकारात्मक प्रभाव हैं जलवायु परिवर्तन के, उनको कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये लगभग एक बहुत सामान्य टॉपिक था, लेकिन फिर भी इस तरह के सामान्य टॉपिक को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत होता क्या है नॉर्मली कि जो जनरलाइज टॉपिक होते हैं, जो सामान्य टॉपिक होते हैं, लोग सोचते हैं यार ये तो ये है, चलो वहाँ लिख देंगे। लेकिन जब वो लिखने सोचते हैं तो फिर वो पॉइंट कम रह जाते हैं, या फिर उन पॉइंट को मेमोराइज़ करने में उनका टाइम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। तो इस तरह के जो जनरलाइज टॉपिक हैं उनको भी हल्के में ना लें, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी बहुत हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा, ठीक है। और एक नए टॉपिक के साथ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। हो सकता है एक वीडियो आपको शाम तक और मिल जाए, ठीक है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी नज़दीक है, और जो अच्छे अच्छे टॉपिक आते हैं तो हमें उन्हें सभी टॉपिक को कवर करना होता है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये प्रेजेंटेशन पसंद आ रही है, हमारा डिस्कशन पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रिया, जो भी आप चेंजेस देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर से बताएं। तब तक नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएँ, तब तक पढ़ते रहिए, अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। इस गर्मी में अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, ठीक है। बहुत सारा पानी पीजिए, और आने वाले 5 जून को वृक्षारोपण अवश्य कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।